हेलो एंड वेलकम टू इजी स्टडी पॉइंट। हम पिछली क्लास में एडजेक्टिव की जो है 3 पार्ट पढ़ चुके थे, क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर्स। आज की क्लास में हम एडजेक्टिव के बचे हुए सारे पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, तो अपना फोकस यहीं पर रखें। सो स्टार्ट करते हैं अपन एडजेक्टिव पार्ट 2। हम आज के एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इन वर्ड्स के आपको हिंदी मतलब समझा देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि जो चीजों की तरफ पॉइंट आउट करे, यानी कि प्रदर्शित करने वाले। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इंडिकेट करने वाली चीजें या फिर प्रदर्शित करने वाली चीजें। इंटेरोगेटिव, इसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इंटेरोगेशन से रिलेटेड होता है ये, पूछताछ, यानी कि पूछना किसी चीज से, क्वेश्चन करने के बारे में। आप इसको सिंपली क्वेश्चनेटिव वर्ड्स भी समझ सकते हैं। पॉजेसिव, पॉजेशन दिखाना। कभी कभी आपने सुना हो ना, तुम बहुत पॉजेसिव हो रहे हो। अगर आपकी रिलेशनशिप है तो आपने सुना ही होगा कि तुम ज्यादा पॉजेसिव मत होना करो, यानी कि किसी चीज पे अपना अधिकार घोषित करना। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि बांटना, डिस्ट्रीब्यूट। और एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है कि, इसका मुझे हिंदी नहीं पता लेकिन आपको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि उस वर्ड के बाद हम क्या बोलने वाले हैं ये किसी को अंदाज नहीं होता। जैसे कि हे, उसके बाद हम राम बोल दें, भले ही शाम बोल दें। हेलो, और उसके बाद जिसका क्या नाम है, हम क्या बोलने वाले हैं, ये किसी को नहीं पता होता। एक्सक्लेमेटरी यानी कि एक तरह से उत्साह वाली चीजें, इसके बाद क्या बोला जाएगा नहीं पता। गांधी जी ने अपनी लास्ट गोली लगने के बाद बोला है, अब ये क्या बोलने वाले थे ये नहीं पता है, राम। तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, हे राम। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज दैट दोस। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं पेड़ से प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव जो होता है ना, वो वर्ड यही होते हैं इंडिकेट करने वाले। अब ये एडजेक्टिव में कैसे यूज होंगे मैं अब आपको बताऊंगा। पहले मेरी एक सिंपल अपना फोकस लाओ कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि एडजेक्टिव जो यूज होता है ना, मैंने आपको बताया था गॉसिप, किसी दूसरे किसी चीज के बारे में ही होगी, किसी नाउन के बारे में ही गॉसिप कर सकते हैं। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल तो नाउन हो गया, ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद उसका नाउन जरूर होगा। एडजेक्टिव अपने नाउन की जो है क्वालिटीज बताता है, डिसक्वालिटीज बताता है, उसके नंबर्स बताता है या उसको इंडिकेट करता है। तो जो नाउन होगा उसके पहले अगर आपका प्रोनाउंस भी यूज होते हैं ना, अगर आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं होता, ये एडजेक्टिव ही होता है। अगर ये यूज होते हैं तो ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे यूज होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव आपके होंगे, अगर कोई प्रोनाउन आपका जो है नाउन से पहले यूज होता है तो वो नाउन नहीं है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि दो नाउन एक साथ कभी यूज नहीं होते, दो प्रोनाउन कभी एक साथ यूज नहीं होते, एक नाउन और एक प्रोनाउन कभी यूज नहीं होता, और दो प्रोनाउन भी एक साथ कभी यूज नहीं होते। ऐसा कभी नहीं होगा, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो उनमें से एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, या वो कोई और चीज है। जैसे कि पर दो नाउन एक साथ कभी यूज नहीं होते। इन चीजों को हम बाद में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि एक बेयर इन्फिनिटिव और जिरंड भी कभी साथ में नाउन के साथ में यूज नहीं होते, क्योंकि वो नाउन के इक्वल होते हैं। हम आते हैं अब अपने डेमोन्स्ट्रेट, उन चीजों को अभी इतना बस आप एक बार सुन लीजिए, हम इन चीजों पर पूरी तरह से फोकस होकर वहां भी आएंगे एक बार। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्टिव, दिस बॉय इज ब्यूटीफुल, दिस बॉय इज हैंडसम। अब इसमें देखिए, दिस बॉय इज हैंडसम, आपका इसमें सब्जेक्ट हो गया ये, आपका नाउन तो हो गया, आपका पूरा सब्जेक्ट तो ये बनेगा, लेकिन नाउन तो इसमें एक ही है। अब आप कहो कि ये प्रोनाउन है आपका, अगर आप कहें कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ आ नहीं सकते, नहीं आ सकते ना। मैंने आपको अभी बताया कि नाउन और प्रोनाउन कभी साथ में नहीं आएंगे। तो ये प्रोनाउन नहीं है, नाउन से पहले ये इसका एडजेक्टिव है जो इसकी तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि दिस बॉय, इंडिकेटिव, इंडिकेशन देना इसका काम है। दिस बॉय इज हैंडसम, दिस बॉय इज ब्यूटीफुल। अब अगला अपना आता, इस तरह से ये सारी जो इंडिकेटिव प्रोनाउंस
एडजेक्टिव होते हैं ना, उनका आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको कंप्लीटली उनको क्लियर करूंगा। अब अगली आपकी आती है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आपके क्या होते हैं? इंटरोगेशन वाले। फिर वही दिक्कत कि अगर आप इसको प्रोनाउन की तरह नहीं लेंगे, आप इसको लेंगे एडजेक्टिव की तरह। विच कलर डू यू लाइक? ये आपका नाउन हो गया और ये इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही हाउ फार शी इज गोइंग, हाउ फार इज शी गोइंग, ऐसे आप इसको भी यूज कर सकते हैं। हाउ आपका जो हो गया एडजेक्टिव, फार आपका नाउन हो गया, इज आपकी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और गोइंग आपकी वर्ब हो गई। पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहां तक हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं माइन, यूअर्स, हीज, हर्स, अवर्स होते हैं, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा जो वो होगा माई बुक इज टू बिग, माई बैग इज टू बिग, माई कार इज ब्यूटिफुल, यूअर फ्रेंड इज ऑनेस्ट, हर वाइफ इज ब्यूटिफुल। मे बी जो भी आपका एग्जाम्पल है आप बना सकते हैं। हिज गर्लफ्रेंड इज लिविंग, उसकी जो है महिला मित्र जा रही है उसे छोड़कर। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब पॉजेशन बताना, और पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो अवर्स, माइन ऐसे होते हैं, इसलिए इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि दो नाउन और दो प्रोनाउन साथ में यूज नहीं होते। अगर ऐसा होता है तो उनमें से एक एडजेक्टिव है। चलो हम अब क्लियरली अपने दूसरे वाले जो अगला वाला जो एडजेक्टिव का एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल क्या होता है? ईच, एवरी और नाइदर। जब बहुत सारी चीजों को हम उनको एक एक करके या फिर उनको बांटने वाली चीजें डिस्कस करते हैं ना, तब डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है एवरी चाइल्ड इज ब्यूटीफुल, हर बच्चा खूबसूरत है। पता नहीं, मैं तो था। एवरी चाइल्ड इज ब्यूटीफुल यानी कि हर बच्चा खूबसूरत है। तो हर बच्चा, तो चाइल्ड तो आपका हो गया नाउन, और इसके आगे जो चीज लगी हो गई, दो नाउन तो एक साथ होते नहीं फिर से, तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया। और इसकी जो एक्शन है वो रिसीव कर रहा है बच्चा। एवरी चाइल्ड इज ब्यूटीफुल। एक और एग्जांपल देखते हैं, नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कोई बात सत्य नहीं है। और नाइदर यूज हुआ है मतलब दो बातों के बारे में। नीदर जो होता है दो चीजों, आइदर और नाइदर दो चीजों को बताने के लिए होते हैं। हम इसको डीप भी पढ़ेंगे। आइदर और नाइदर, नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों बातों में से कोई भी बात सत्य नहीं है। नाइदर ये इसका एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गया आपका नाउन इसके लिए। अब आता है आपके एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी वर्ड से ही क्लियर है कि उसके बाद क्या होने वाला है आपको वो नहीं पता। जैसे कि हम किसी की एक्सक्लेमेटरी, अब मेरे को बता गया कि एक्सक्लेमेटरी को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मय। जिसके बाद ये वाला निशान लगा होता है, आपका फोकस यहां हो, ये वाला, ये विस्मय का चिन्ह होता है। यानी कि अपन कभी कभी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और किसी की तारीफ करते हैं तो कहते हैं ना, व्हाट अ जीनियस, व्हाट अ जीनियस। इसका एग्जाम्पल हो गया व्हाट अ जीनियस। या फिर हिंदी में अपन बहुत सी बार चिल्लाते हैं ना, या अपन किसी को बुलाते हैं तो अचानक से अगर कोई पीछे से चिल्लाता है तो क्या चिल्लाता है? ए। उसके बाद क्या बोलने वाला है ये उसी के माइंड में होता है। उसके बाद जो होने वाला है ना, वो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो होती है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव के सारे पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर भी एडजेक्टिव के बारे में कोई भी डाउट बचा हुआ है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और वीडियो को आसानी से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि हम आसानी से आप तक पहुंच सकें और आपकी हर टॉपिक, इंग्लिश से रिलेटेड, स्पोकन हो गया, ग्रामर हो गई, हर चीज हर सेशन में हम आपकी मदद कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।